गलत जगह पे गवाया तो क्या वो इस इंडस्ट्री पे कभी बिलीव करेगा? तो दोस्तों यहाँ पे आज हमारे पास एक ऐसा मौका है उन सभी लोगों तक भी इस प्रोजेक्ट को पहुंचाने का जिन्होंने बहुत कुछ गवाया है, और उन लोगों तक भी जो नए आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों एक जेन्युइन और जो पुराने हैं वो भी, जो ट्रेडिंग पे और बाकी सब ओनली सिर्फ ट्रेडिंग पे बिलीव करते हैं, जो क्रिप्टो छोड़ के फोरेक्स कर रहे हैं, जो फोरेक्स छोड़ के शेयर मार्केट में जा चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों उन सबको एक बार बताना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो ब्लॉकचेन है, ये जो दोस्तों यंगस्टर्स का आने वाला कल है हमारा, है ना? तो जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है शेयर मार्केट डिफिकल्ट है, फॉरेक्स डिफिकल्ट है, तो दोस्तों क्रिप्टो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। और सबसे ज्यादा अगर मैं मानूं किसी ऐसी इंडस्ट्री को जो सबसे ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है, और जो कभी जिसमें मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है, मैनिपुलेशन कैसे होता है वो हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर होती है दोस्तों। गलतियां हमारी होती है कि हम जेन्युइन और फेक प्रोडक्टों को समझ नहीं पाते। हम सिर्फ क्या देखते हैं, सिर्फ कुछ पैरामीटर बायर आ रहे हैं, ले लो, क्वांटिटी कम है, ले लो। अरे क्वांटिटी कम है, बायर कम है, रेट कम है, या बायर ज्यादा आ रहे हैं, रेट कम है, या कोई आरओआई है, या फिर कोई भी स्कीम उसके पीछे डाल दी गई है, कोई बनंजा कोई बफर डाल दिया गया की वजह से अगर आप ले रहे हैं, तो रियलिटी में आपका रिमोट कंट्रोल उन क्रिएटिव लोगों के हाथ में है जो आपके पैसे को लूट के चले जाएंगे। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं दोस्तों, समझना ये पड़ेगा आपको कि उन लोगों, उन स्कीमों स्कैमों से कैसे आपको बचना है, कैसे आपको उनको जज करना है। जैसे होता है ना भाई, कौन सा कंपनी का शेयर खरीदे, तो आप कौन सा लेंगे? अगर मैं आपको कहूं कि आपको कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना हो, वो चाहे शेयर में हो, जमीन में हो, किसी भी चीज में हो, गोल्ड में हो, आरडी एफडी के अंदर हो, किसी भी कोई ऐसी एक्स वाई जेड कहीं भी, तो क्या आप अपना दिमाग नहीं लगाते हैं? क्या कंपेयर नहीं करते हैं? कंपेयर करते हैं ना। तो दोस्तों जब यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रेडिंग की, फ्यूचर की, क्रिप्टो की, तो दोस्तों यहाँ पे हम एक जब रियल इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो वहां पे हम अपना दिमाग लगाना कैसे भूल जाते हैं? हर चीज का करते हैं कि भाई मुझे, अरे सोना, मैं बोलूं कि आपके पास में भाई 1 लाख रुपए, काम करो सोना लेके रख दो। दूसरा बोला नहीं चांदी लेके रख दे, तीसरा कह रहा नहीं तांबा लेके रख दे। एक और कह रहा है घर में, दूसरा घर वाला कह रहा है, वो कह रहा नहीं नहीं, कह रहा देखो सोने का रेट नहीं ना, लोहे का रेट देखो, आप कैलकुलेशन कर लो तो आपको मालूम पड़ेगा। तो बोला हाँ यार, इतने परसेंट तो बड़ी जल्दी बढ़ गया था, फिर डंप भी हो गया। अरे नहीं, एक काम करो, रद्दी ले लो। बोला उसमें लगा दो। बोला उसका रेट और तेजी से, वो रद्दी कौन सी, बोला पेपर वाले, बोला। तो दोस्तों मल्टीपल लोग आपको मल्टीपल सलाहें देंगे। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट, आपको ही समझना पड़ेगा कि रियलिटी में आपके क्षमता के अकॉर्डिंग, आपकी बुद्धि अकॉर्डिंग कोर्स में पैसा लगाना सही रहेगा। तो आप गोल्ड भी ले सकते हैं, चांदी भी ले सकते हैं, बट आप लेंगे क्या? जितना जो ज्यादा सिक्योर है, बट प्रॉफिट किसमें ज्यादा है ये मायने नहीं रखता। अब कोविड के समय में बहुत सारे लोगों ने जो है मास्क बनाने की फैक्ट्रियां डाल दी थी। अरे कोविड का परमानेंट चलने वाला था, बहुत सारे तो बहुत लेट घुसे। बहुत सारे ने जिन्होंने कमाना था वो कमा के निकल चुके हैं। अब वो कह रहे हैं यार कि ये जो है ना, ये जो बची हुई जो बोतलें हैं कैसे बिकेंगी, क्योंकि वो एक समय से देख रहे थे दोस्तों। भाई मान लीजिए किसी ने करोड़ों रुपए का माल बनाया, सैनिटरी का भी, और सैनिटाइजर, ये जितने भी मास्क वास्क चल रहे थे। अब उसे पता था कि बिक्री भाई हर महीने 1 करोड़ 10 करोड़ की हो रही थी। अब अगले महीने कम हो गई, और कम हो गई, और कम, तो उसे तो पता है ना। पर उसने क्या किया, उसने नहीं देखो पकड़ा, बोला भाई साहब बड़ा अच्छा पैसा है, बोला मैं आपको सस्ते माल दिलवा दूंगा, बोला आप भी चालू कर दो। रियलिटी में जो पहले आते हैं ना, वो हमेशा ज्यादा कमाते हैं, और वो जो प्रैक्टिकली चीजों के पीछे हिडन फैक्टर को समझ पाते हैं। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी कि जब हम किसी भी चीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो हम लोग देखते क्या है, सेफ एंड सिक्योर लॉन्ग टर्म। और ये देखना भी चाहिए दोस्त कि भाई गत्ते में पैसा लगाएं, लोहे में लगाएं, 1 लाख रुपए आपके पास पड़ा है, या प्लास्टिक का खरीदेंगे, चांदी खरीद के रखेंगे, सोना खरीद के रखेंगे, या डायमंड खरीद के रखेंगे, आपकी सोच है ना। यू हैव टू डिसाइड दिस, एंड दैट इज ऑल्सो मैटर कि अमाउंट कितना है, 1 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, 1 करोड़ है, वट एवर जो भी है। अब दोस्तों हर कोई इंसान ये चाहता है कि हम आगे बढ़े। हम सेविंग क्यों करते हैं? हम लोग सेविंग इसलिए करते हैं कि भाई नेक्स्ट कभी कोई काम आ जाए। हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? सेविंग अलग है, इन्वेस्टमेंट अलग है, याद रखिएगा। इन्वेस्टमेंट को सेविंग मत समझ लेना, वरना नुकसान होने वाला है। बहुत सारे यही लोग गलतियां करते हैं कि अपनी सारी सेविंग को इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं, फिर कहते हैं मार्केट डाउन हो गई मैं तो रोड पे आ गया। दोस्तों कितने लोग मेरे साथ यहाँ पे बने हुए हैं, एक बार हैंड रेस चाहूंगा आप लोगों का, कितने लोग मेरे साथ यहाँ पे बने हुए हैं दोस्तों? कितने लोग इस बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं? तो आगे हम इसको पॉइंट को कंटिन्यू कर सकते हैं दोस्तों। और वापस समझना यही है, हमें कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है हमारे आसपास।
हमें अच्छा लीडर बनना है, अच्छा मेंटर बनना है, अच्छा प्रवक्ता बनना है, हमें अच्छा बाप बनना है, हमें अच्छा मतलब क्या बनना क्या है, व्हाट यू वांट। आपको पैसा चाहिए करनी है, हर किसी को चाहिए भाई पैसा, जल्दी से जल्दी चाहिए। और जल्दी से जल्दी पैसे के चक्कर में कहीं रिस्क फैक्टर तो नहीं बढ़ा रहे हैं आप अपनी जिंदगी का। कहीं आप अपनी सेविंग को इन्वेस्टमेंट में डाल के इन्वेस्टमेंट को सेविंग समझने की भूल तो नहीं कर रहे हैं। तो आपकी लगने वाली है दोस्तों, याद रखिएगा। लालच में आके आपने देखा होगा आपके आसपास बहुत सारे, अरे डाल दो डाल दो, बोला घर भी बेच दिया, बोला भैंस भी बेच दी, बोला ये भी बेच दिया। अरे बिल्कुल पक्का, अरे 6 महीने में पक्का, साल में दुगना, बोला ये वो ऐसा ऐसा। भाई साहब बहुत सारे आपने सुने होंगे, देखे भी होंगे आपके आसपास इंसिडेंट। ऐसा क्यों करते हैं लोग? क्योंकि उनको समझाने वाले लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं भैया यही सेविंग है, और बिल्कुल सेफ एंड उसे पता भी नहीं, उसे क्या दिलवा दिया गया, उसे पता भी नहीं कोरोना एंड लेवल पे और ये सब जहां सारा का सारा माल उसके सर पे थोप दिया। क्या दिखा के? बोला देख मैंने 1 साल में ना एक 10 लाख से 10 करोड़ बनाए हैं। बोला एक काम कर, बोला देख कोरोना का तो पता नहीं अभी भी चल ही रहा है, आगे और भी आ रहा है, अभी नया वायरस आ सकता है, तो तू एक काम कर, एक सारा माल खरीद के, मैं तेरे को ये नहीं बताएगा माल मेरा ही है, बोलेगा तू खरीद के रख ले भाई। तो दोस्तों ये हमें समझना पड़ेगा हम लोग कहाँ गलतियां कर रहे हैं, और क्या हम लोग इन्वेस्टमेंट को सेविंग तो नहीं समझ रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं हम लोग? लॉन्ग टर्म, जेन्युइन, और जहां पे आपको पोटेंशियल नजर आए। भाई मैं अभी आपको बोलूं कि आपको शेयर मार्केट में कहां लगाना है, तो आपके उंगलियों पे दो चार नाम आएंगे, पुराने जो आपने सुने हैं, जो समझे हैं, जिनको आप जानते हैं भाई ये तो आगे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आपको नए की नॉलेज नहीं है। आप समझ मेरी बात को? बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में घुसते हैं, उन्हें लगता है भाई शेयर मार्केट में घुस जाओ तो हम बहुत बड़ा पैसा कमा लेंगे। अब वो मान लीजिए आप शेयर मार्केट में नई नई शुरुआत कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? भाई एक बार पैसा गवाया, 2 बार गवाया, तो क्या करेंगे? यार एक काम करो, सबसे पहले सेफ खेलता हूं। सेफ खेलने के लिए क्या करेंगे? सबसे जेन्युइन कंपनियां जिस भी कंट्री के हैं उसके अंदर आप लोग डालेंगे। भाई रिलायंस का ले लो, टाटा का ले लो, इसका ले लो। भाई इसके तो जाने वाले नमक थोड़े खाना बंद कर देंगे, अरे खाना थोड़े, ये वाले शेयर ले लो। बोला गाड़ी थोड़ी चलानी बंद कर देंगे, ये वाले शेयर ले लो। तो आप क्या ढूंढ रहे हैं? सेफ्टी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म, राइट। आपके मन में क्या है कि भैया प्रॉफिट होना हो, घाटा नहीं होना चाहिए सर। प्रॉफिट होना हो, घाटा नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट भले ही कम हो जाए, लेट हो जाए, पर ये मूल पूंजी तो ना जाए। तो आपको इन्वेस्टमेंट को भी सेविंग समझ के करना होगा, कि आप, क्योंकि आप सेविंग में से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, जो आप सेव करते हैं उसी में से कुछ पैसे आप निकालते हैं कि चलो अब इसे काम धंधा शुरू कर दूं, वो इन्वेस्टमेंट है। तो जो आप बिजनेस कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट। आपने अपनी सेविंग में से या जो से जुगाड़ करके कोई बिजनेस करने के लिए शुरुआत करी, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। अब ना हो आप, मैं कहूं आपके छोड़ दीजिए सारी चीजें, आप ट्रेडिंग भी नहीं कर रहे, ये भी नहीं कर रहे, वो भी नहीं कर रहे, क्रिप्टो भी नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे आप। मैं कह रहा हूं आप एक कोई छोटी सी काम धंधा खोलने के लिए फिराक में बैठे हुए हैं। अब क्या होगा? पहली चीज आप अपनी क्षमता देखोगे, मेरे पास पैसा कितना है भाई, इतने पैसे में तो नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे आप? इधर उधर से जुगाड़ करेंगे। अब आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, कैसे भी करके तिकड़म लगा के करवा करू के इन्वेस्टमेंट कर दिया। कहाँ कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट? दुकानें खोली आपने, किस जगह पे खोली है, किस लेवल की खोली है, क्या कर रहे हैं आप? क्या वो चलेगी? उस इन्वेस्टमेंट को जो आपने किया था उसमें रिस्क फैक्टर ढूंढे थे क्या? नहीं ढूंढे थे। आपने जो प्रॉपर्टी ली थी, कहीं ऐसा तो नहीं गलत जगह पे ले प्रॉपर्टी वाट लग गई? क्या आपने उस इन्वेस्टमेंट के पीछे रिस्क फैक्टरों को और फ्यूचरों को देखा? अगर आप वो नहीं देख पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो होने ही वाली है सर। और ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे भैया उसमें डाल दो कॉइन में, अरे वहां डाल दे, अरे वहां, अरे मैं कह रहा हूँ छोड़, देखा ना, अपनी चलाई थी वहां, मैंने देख इतना कमा लिए। तो जब भी कोई ऐसा बोले ना मैंने इतने कमा लिए, तो वो कोरोना वाले इस एग्जाम्पल को याद रखना कि भाई कोरोना खत्म होने वाला है। अपने जो है ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो है, जितने मास्क वास्क सारी चीजें उठा के बेच डाली किसी दूसरे को। बोला कोरोना दोबारा आएगा, वो बेचारा आज भी मुझ पे बैठा हुआ है करोड़ों रुपए कमाल कर रख के। बोला कोरोना कभी ना कभी तो आएगा, कभी ना कभी तो सामान बिकेगा। रियलिटी है दोस्तों ये। दिल्ली एनसीआर में, मुंबई में, आप बड़ी बड़ी कंपनियों, बहुत सारे अपने आसपास आपके लोग होंगे जो आपको उस टाइम सलाह दे रहे होंगे, अरे यार कोरोना निकल गया, लोगों ने तो कोरोना में बड़ा 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 पैसा कमा लिया। किन्होंने कमाया? समझने जैसा ये है। हम सिर्फ दिखावे में आ रहे हैं, एक्चुअली हो यही रहा है। अब शेयर मार्केट के अंदर देखिए आप क्या करेंगे, सेफ एंड सिक्योर चलेंगे, जेन्युइन प्रोडक्ट सब जगह लगाएंगे, बट एग्जैक्टली उसी बीच में क्या हुआ, आपने वही देखा समझा जो दुनिया में चल रहा है, न्यूज चल रही है।
भाई यहाँ की जमीन अच्छी है, इसके सुना है कि यहाँ ना के ऊपर करेगा। प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा दोस्तों हमें कि अब आपने इन्वेस्टमेंट के मान लीजिए किसी भी प्रॉपर्टी में किसी ने भैया टाटा में रिलायंस, किसी ने किया भैया अपने गोल्ड के अंदर। अब उसी बीच में दूसरा बंदा कह रहा है, आया आपके वादे पैसे देखो 10 गुना हो गए। अब आप देख रहे हो यार मेरा तो 10% भी नहीं हुआ, उसका 10 गुना हो गया, गलती कर दी यार मैंने तो बहुत बड़ी। तो आपके मन में क्या आएगा कि भाई मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, चलिए मैंने भी थोड़ी सी गलती कर दी। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक चीज को और समझना पड़ेगा कि जब आप अपना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट आप रियलिटी में देखते हैं क्या है। तो दोस्तों क्रिप्टो में अगर आप आते हैं तो क्या करते हैं क्रिप्टो में भी कि भाई जो कॉइन चल रहे हैं, जो न्यूज में चल रहे हैं, जो यूट्यूबर बता रहे हैं, या या कहीं आपने सुना है कि भाई उसमें ये आया, जो आपको बार बार सोशल मीडिया के थ्रू दिखाया जा रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू इलोन मस्क ने दिखा दिया, ये आ गया वो आ गया, किसी ने बता दिया आपके आसपास, फोन के थ्रू किसी ने ऐसे बताया तो आप तक पहुंच गई वो इन्फॉर्मेशन। प्रैक्टिकली ये वही दोस्तों होता है कि हम लोग सिर्फ उतने पे ही उतना ही कमा पाते हैं जितने लोग कमा रहे हैं। अगर आपको उससे ज्यादा कमाना है तो आपको नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। नॉलेज कैसे? आपको पता होना चाहिए कि भाई ये मेरा सेविंग है, सेविंग अलग खेल रहे हैं, और वहां से ही बड़ा प्रॉफिट आ सकता है। तो इन्वेस्टमेंट एक जगह नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट कहां होती है, एक जगह कब होती है, यह भी समझना पड़ेगा। तो दोस्तों इसीलिए हमें किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर हमेशा ये देखना चाहिए उसका पोटेंशियल क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, वो कितने समय से डेवलप कर रहा है, उसका खुद का पैसा कितना लगा है, उसका डोमेन कितना पुराना है, उसकी टेक्नोलॉजी का कोई यूज केस है भी या नहीं, कहीं एनएफटी ब्लॉकचेन क्रिप्टो के नाम पे कुछ और तो नहीं पहले जा रहे हैं, कुछ भी हवा हवाई फेर रहे हैं, कोई स्कीम है, कोई आरओआई, कोई कुछ, कोई सॉफ्टवेयर के साथ कुछ भी नहीं है। दोस्तों वहां पे हमें समझना पड़ेगा, वहां पे हमें संभल के चलना पड़ेगा। तो आपके पास एक ऐसा गोल्डन चांस आया है दोस्तों, जहां पे आप एटलीस्ट उन लोगों को गाइड कर सकते हैं। उनका एक छोटा सा, मात्र कुछ भी उन्हें बोल के भैया ये देख लो, ये प्रोजेक्ट है, जो आपको लगे कि जेन्युइन है, लॉन्ग टर्म है, तो अगर उसने उसकी वजह से बहुत बड़ा इनकम कमाया तो दोस्तों याद रखना, उसे ये पता होगा कि यार उस इंसान ने बताया तो था। मैं ही पागल था कि मैंने 10 रुपए का ही लिया, मैं ही पागल था कि मैंने 100 रुपए का लिया, और वो होना भी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट को आज वंदरजीत सर ने जिस तरीके से पूरा समझाया, जैसे हमारे बालाजी सर ने कुछ पॉइंट्स रखे, तो दोस्तों मेरा देखिए, मेरा ये फोटे नहीं है, मैं सिर्फ आपको इसी लेवल पे ही बातें बता सकता हूँ कि प्रैक्टिकली कि हम करते क्या है, क्यों करते हैं, कब प्रॉफिट कमाते हैं, उनको हम समझ लेंगे ना दोस्तों, तो आप जिंदगी में कभी लॉस करने वाले नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना, कैलकुलेटेड रिस्क। कभी आपने देखा, कभी भी हमारी प्रेजेंटेशन में, कभी किसी मीटिंग के अंदर हमने कभी बोला कि ये लगा दो वो लगा दो? नहीं, दैट इज योर कैलकुलेशन। वी आर नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, हम कभी किसी को फाइनेंस एडवाइस नहीं देते। हम कहते हैं तथ्यों को जानो, उसकी चीजों को, प्रमाणिकताओं को चेक करो, उन पॉइंट्स को देखो, इफ एल्स कंडीशनें जांचो, मार्केट से कंपेयर करो, फ्यूचर देखो, फिर खुद से पूछो कि क्या आपको लगता है जिस सेक्टर के आप है ही नहीं, उस सेक्टर में आपको डाल दिया जाए तो क्या होगा? किसी के कहने से किया ना आपने, किसी के कहने से करोगे तो आपने अपना खुद का स्वयं का दिमाग लगाया ही नहीं। तो पहले आपको खुद नॉलेज लेनी पड़ेगी, और जब आप नॉलेज लेंगे तो आपको दूसरों को भी देनी पड़ेगी। जब आप कहते हैं ना मुझे बड़ा लीडर बनना है, मैंने मेंटर बनना है, एग्जैक्टली मेंटर और लीडर और गुरु बनने का, या एक अच्छे प्रवक्ता होने का सबसे पहला जो सीढ़ी होती है ना, वो क्या होती है कि आपको जो आपने सीखा है ना, वो आपको दूसरों को बताना पड़ेगा। अब आप सोचिए, जिसने किसी को ट्रेडिंग सिखाया, जिसने किसी को क्रिप्टो करेंसी सिखाया, जिसने किसी को शेयर मार्केट सिखाया, जिसने किसी को किसी पर्टिकुलर सेक्टर में जॉब में लगाया, किसी को कोई ज्ञान दिया, तो एग्जैक्टली वो सब गुरु है, वो हमेशा गुरु रहेगा। तो आपको गुरु बनना है। और गुरु कैसे बनेंगे भाई? किसी को आप ऐसे होता है, फिर यहां से ऐसे होता है, फिर यहां से इस तरीके से ऐसे करते हैं, ये सारी चीजें जब आप सिखाएंगे ना दोस्तों, तो देन यू कम बिकम अ गुरु, यू कम बिकम अ लीडर, यू कम बिकम अ अच्छा मेंटर। और आप जो आप चाह रहे मिल ही जाएगा ना आपको, क्योंकि व्हेन यू हैव अ फॉलोअर्स,
सेम एज इज आप जैसे, और आपने अपनी एक, जिसे कहते हैं ना बार्टर सिस्टम, हम क्रिप्टो कैसे समझते हैं क्रिप्टो को, कि भाई पहले आज क्रिप्टो चलता है, उससे पहले कार्ड सिस्टम चलता था, उससे पहले सिक्के चलते थे, उससे पहले दमड़ी चलती थी, उससे पहले ये चलता था, उससे पहले बार्टर सिस्टम था, उससे पहले कुछ भी नहीं था, उससे पहले तो लेन देन, सामान आपस में लेन देन करते थे हम लोग, कि उसका उसने नमक दिया, उससे चावल ले, उससे चावल दिया तो उससे गेहूं ले ली, आपस में लेन देन चल रहा था। बार्टर सिस्टम क्या था दोस्तों? बार्टर सिस्टम के समय में भी कबीले बनाए जाते थे। कबीले क्या होते थे? जो कि आपको एक दूसरे से कनेक्ट रखते थे, कि भैया ये कबीला किसका, ये कबीला इसका, ये कबीला इसका। अब दोस्तों ये कबीले क्या है? यही कबीले आपको क्रिप्टो करेंसी में देखने को मिलते हैं। अपनी अपनी कम्युनिटी के अंदर कबीले हैं ना, कोई इथेरियम की ब्लॉकचेन पे ही। दोस्तों मैं एक बार वापस से हैंड रेट डाउन करना चाहूंगा और वापस से एक बार चाहूंगा, कितने लोग मेरे साथ यहाँ पे बने हुए हैं? सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर दोस्तों हम लोग इस सेशन को आगे लेके चलेंगे। वापस मैंने हैंड डाउन कर दिए हैं, क्योंकि दोस्तों ये बताने का पर्पस और बताना तभी सही है जब सुनने वाले हो। अगर आप मेरी बातों को तो सीधा हम पॉइंट पे आएंगे। और दोस्तों तो ये जरूरी है दोस्तों, चीजों को समझते हैं जब हम रियलिटी में उस लेवल। दोस्तों बहुत बढ़िया जी, जितने लोग थे वापस उतने लोगों ने हैंड रेज करा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। 1 पर्सन और ऐड ऑन हो गए हैं। चलिए 2 पर्सन ऐड ऑन हो गए हैं, 3 हो गए हैं, 36 हो गए, तो एक और हो गए हैं सर। चलिए मतलब बाकी सब भी बैठे तो हुए हैं, पर 10% से ऊपर का आंकड़ा हमारा पहुंच गया, और हमारा टारगेट हमेशा ये होता है कि आपका तो सर काम हो गया। कबीला क्या है समझिएगा भाई, क्रिप्टो करेंसी पे कोई इथेरियम कर रहा है, कोई ट्रोन कर रहा है, कोई बिटकॉइन पे है, कोई किसी पे है, कोई ऑर्डिनल पे खेल रहा है, कोई किसी पे, कोई बाइनेंस का ही पे बैठा है, कोई कोइन जीको पे बैठा है, कोई कहीं कहीं मल्टीपल भी बैठे हैं। पर वहां क्या चल रहा है? कबीले हैं वो। कबीले मतलब एक पर्टी कम्युनिटी बोलते हैं ना हम, क्रिप्टो कम्युनिटी। क्रिप्टो कम्युनिटी के अंदर भी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो अलग अलग जिनके नमक भी है, जिनके घर में डोज कॉइन भी है, इथेरियम भी है, ये भी है, वो भी है। आखिरी में आप है ना कि आपको पता सब है कुछ नहीं है। ये आज अपने आप से पूछेगा ये क्वेश्चन, क्या आपको सारी नॉलेज नहीं है क्या? क्या आपको सारी चीजें नहीं आती क्या? बट स्टिल अब ये समझने जैसा ये है कि भाई साहब, आप इन सब के बीच में जब आप लोगों को बताएंगे, चीजों के बारे में उन्हें बताएंगे कि भाई करना क्या है, देखो ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। अब बेस्ट क्या है? बेस्ट भाई आने वाला फ्यूचर क्या है, तभी तो देख पाएंगे ना। कि जब मैंने आपको बोला कि आप देखिए प्रोजेक्ट का डोमेन क्या है, लाइफ क्या है, यूज केस क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है, क्या कंप्यूटर है, कंप्यूटर है तो किस लेवल के हैं। आप देखिए इसका कंप्यूटर जाके सैंडबॉक्स को, दोस्तों पूरे वर्ल्ड में आज टॉप 100 में बैठा हुआ है। और क्या ऐसा रियल में कंप्यूटर है? तो आप बोलेंगे नहीं भाई साहब कंप्यूटर तो नहीं, हाँ सेम सेक्टर में काम कर रहा है। कोई भी मेटावर्स का प्रोजेक्ट उठा लीजिए दोस्तों, ऐसा कंप्यूटर नहीं है फेज का। वो बहुत छोटे हैं इसके सामने, रियल में बहुत छोटे हैं, ग्राफिकल वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, सारी चीजों में आप कंपेयर कर सकते हैं जाके। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो इस लेवल पे काम कर रहा है, और जो सिर्फ मेटावर्स नहीं है, जिसका खुद का गेमिंग, खुद का ई कॉमर्स, खुद का क्लाउड माइनिंग, खुद का आपका ये सारी चीजें आने जा रही है, ब्लॉकचेन आने जा रहा है, डेक्स आने जा रहा है दोस्तों, गेमिंग आने जा रही है, मेटाबिट लॉन्च होने जा रहा है, मेटा कार्ड लॉन्च होने जा रहा है, मेटा एजुकेशन लॉन्च होने जा रहा है दोस्तों, जो एफएक्स आईडी है वो लॉन्च होने जा रहा है दोस्तों, एफ यूनिट लॉन्च होने जा रहा है। ऐसे बहुत सारे बट फ्यूचर के पता नहीं क्या क्या एक्सेल मैजिक तक 25 से ज्यादा प्रोजेक्ट जो कंपनी। और उस सबसे प्लस पॉइंट कि वो डेमो चीजें हमने देख ली है भाई साहब, हवा हवाई नहीं है, सिर्फ पेपरों में नहीं है, डोमेन में नहीं है खाली, लोगों ने टेस्ट करा है, देखा है उनको पिछले 2 सालों के अंदर। क्या है ना दोस्तों कि हम लोग सिर्फ पुरानों के पीछे भागते हैं। तो एक हर कोई ये कहता है सही वक्त पे सही जगह पे पैसा लगाना जरूरी होता है, ये तो थंब रूल है ना हर हर इंडस्ट्री का, चाहे वो क्रिप्टो हो, शेयर मार्केट हो, प्रॉपर्टी, कुछ भी हो। थंब रूल क्या है? सही वक्त पे सही जगह पे पैसा लगाने का। ठीक है जी, वक्त पे सही जगह पे पैसा लगाने की सही समझ कैसे आएगी आपको? वो सही समझ भी तो आनी चाहिए ना। अब समझ ही सही नहीं है, समझ देने वाला ही सही नहीं है, वो कह रहा है अरे भाई साहब वो ले लो उल्टे सीधे कॉइन। तो समझ देने वाला ही सही नहीं है, तो बाकी सब चीजें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट गलत जगह चली गई। तो आप समझेंगे कैसे और समझाएंगे कैसे? जब आप इन प्रोजेक्टों का पोटेंशियल देखेंगे, कंपेयर करेंगे। आप देखेंगे कि 2011 से सैंडबॉक्स चल रहा था, कब उसने डेवलपमेंट किया, कब वो कहां पहुंचा और कितने करोड़ों में पहुंचा,
अमेजोन कब से चल रहा था, उसने 9 साल की स्ट्रगल करी, और 9 साल की स्ट्रगल बहुत लंबी स्ट्रगल है सर। 9 साल की स्ट्रगल में अमेजोन ने करी, उसके बाद आज अमेजोन अमेजोन है ना, इतना है सर। वो तो कर लेंगे जो डेवलपर बैठे हैं। क्या आप उस स्ट्रगल में देखिए, मंजिल पे मैं हमेशा कहता हूं, मंजिल पे वो पहुंचेगा मैं चलेगा, लाशें उठा के हम लोग नहीं चल सकते। मंजिल पे वही पहुंचेगा जो साथ में चलता रहेगा। वरना तो दोस्तों मंजिल पे पहुंचने वाला बोल, खाली बोल देने से कि जनरेशनें बदल जाएंगी, किसी की जनरेशन बदलने वाली नहीं है भाई। नारे लगा दिए बैठा बैठ के और यात्रा पे निकले नहीं आप, मंजिल पे पहुंचे नहीं गए, बोले बड़े मंजिल पे जाएंगे ना मजा आएगा, और भाई ये जनरेशन बदलेंगे, ऐसा होगा, इतने करोड़ कमाएंगे, ये होगा वो होगा। खा पा लिए बड़े बड़े, काम करना नहीं है। तो दोस्तों सिर्फ मंजिल पे तब पहुंचोगे जब आप उसकी यात्रा करोगे, आप उस लेवल पे काम करोगे। मैं कहता हूँ ठीक है, आपकी जरूरतें हैं, आप जो कर रहे हैं करते रहिए, मैं इसके लिए बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, कभी भी दोस्तों हम ये सुजेस्ट नहीं करते हैं कि आप ये छोड़ दो वो छोड़ो। सर जो कर रहे हो करते रहो, आपके ट्रेडिशनल बिजनेस, आपकी जॉब, आपका सब कुछ करते रहो, पर साथ में इन्वेस्टमेंट को सही जगह पे भी करने के साथ। जो कर रहे हैं उन्हें कहीं नहीं कहना यहां कर लो, नहीं भाई मत करो, जो कर रहे हो करो, जहां कर रहे हो वहां करो। दोस्तों इस पूरे वीडियो में से ना, इसमें से पॉडकास्ट निकाल के इसको, आप ऑडियो निकाल कर को भेज दीजिएगा। प्रैक्टिकली दोस्तों समझना पड़ेगा कि हम सच में बिटकॉइन, आज हम बिटकॉइन का एग्जांपल तो लेते हैं, अरे भाई मेरे भाई पता था 2013-14 में जाएगा, तुम्हें लिया था क्या? आजकल हर कोई ज्ञान पेर रहा है बैठा हो, बोला ये था वो था वो था। अरे भाई था, पर तुम कहां थे? वो तो था, वो तो तब भी था, वो तो आज भी है। तुम कहां थे जब वो था? जब वो पैदा हुआ था तुम कहां थे? क्योंकि आप तक कोई पहुंचाने वाला था ही नहीं। और अगर आपको पता है और आप उसका फ्यूचर देख पा रहे हैं दोस्तों, देखिए बिटकॉइन का उस टाइम फ्यूचर नहीं देखा जा सकता था, पर आज फेथ का तो फ्यूचर आपको पता है ना, आप देख सकते हैं ना इंडस्ट्री को, इसके सारे कैलकुलेशन, सारे पैरामीटर को चेक करते हुए। एंड स्टिल यू आर नॉट रिकमेंडिंग समवन कि भाई, आप सोचे 2011 में आपके अपने बिटकॉइन ले लियो, आप कह रहे हो भैया बढ़िया है और होगा, क्योंकि आपको भविष्यवाणी हुई है भैया कि 2025 के अंदर जाके 1 करोड़ का पहुंच जाएगा, है जी, 1 करोड़ का बिटकॉइन पहुंच जाएगा। तो अगर आपके पास भविष्यवाणी भी हुई है और उसके बावजूद आप अपना अपना भला कर लो, तो ये कहाँ की समझदारी है? आप दूसरे को तो बोला भाई साहब मत, आप भी कर दो थोड़ा सा, थोड़ा आपका भी हो जाए। तो जब आप ये देख पा रहे हो कि उन प्रोडक्टों का क्या हुआ जो इतने समय से चल रहे थे, तो इस प्रोडक्ट क्या हो सकता है कितने कम समय के अंदर, एंड स्टिल वी आर नॉट रिकमेंडिंग समवन, जो हमारे नियम तो ये भी नहीं कह रहे कि भाई साहब $10 का, $5, अरे भाई $10 का लेकर रखते हैं। या तो आपको सोचने समझने की क्षमता नहीं है, या तो आपको इस पे बिलीव नहीं है। बिलीव नहीं है तो सिर्फ दूसरों को छोड़िए, मैं कहता हूं आप भी काम करना छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर हम लोग बने ही उन सब चीजों के लिए हैं फिर, कि भैया इन्वेस्टमेंट के, सेविंग के नाम पे इन्वेस्टमेंट करवा दो और वो डुबवा दो लोगों की फिर। हर किसी के पास में ऑप्शन है, आपके पास भी, हम जितने लोग बैठे हुए सबके पास में ऑप्शन है। वी हैव अ मल्टीपल ऑप्शन टू अर्न मनी। बट हम चूज क्या करते हैं ये डिपेंड करता है दोस्तों, हमने क्या चूज किया। हमें शॉर्ट टर्म चाहिए, हमें किसी का डुबा के भैया उसका, वो आपने देखा होगा भाई, अब उसके अबे ₹90 डुबवा दिए तूने, 10% के चक्कर में अरे 1% के चक्कर में तूने उसका लगवा दिया पूरी। हालत ये है दोस्तों, और पता भी है उसको कि गड्ढा है आगे, उसे पता है साफ, पता नहीं जी कब डोमेन बंद हो, पता नहीं जी कब तक चलेगा, कभी शेयर डूबे तो ये खत्म हो सकता है, जीरो हो सकता है ये। बोला जी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट, बोला मैंने तो बता दिया था, बोला मैंने तो बोल दिया था भाई साहब कि 6 महीने चले, 4 महीने चले, अब तक कब डंप हो जाए। बोला मेरी गलती थोड़ी है, मैंने तो आपको बोला था। दोस्तों प्रैक्टिकली बात ये है कि हाउ यू आर कन्विंसिंग समवन इज डिपेंड, एंड हाउ यू आर कन्विंसिंग योरसेल्फ। आप अपने आप को भी कन्विंस कर लेते हो कि नहीं नहीं मैंने कुछ बुरा नहीं करा, मैंने कुछ अच्छा नहीं करा, अरे मैंने को बुरा बोला ही नहीं था उसको, मैंने तो नहीं बोला था उसको, मैंने तो बताया भी था उसको भाई साहब कभी भी बंद हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमारे बीच में दोस्तों चल रही होती है। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको इस प्रोडक्ट के बारे में सही में चीजें समझनी है, सीखनी है, तो डेली जूम में जरूर आए, चीजों को समझे, डेली समझे और डिटेल में समझे, और इसको ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह करें, ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह करें। तो दोस्तों ये वो मौका है जब हम एक इतिहास का ना हिस्सा बनने जा रहे हैं।
एक ऐसे वक्त का जो आने वाले समय में कुछ सालों बाद हम लोग बोले अरे नहीं भाई, इस प्रोजेक्ट का हम लोग। सो थैंक यू वेरी मच बाला सर, ओवर टू यू। और मदन सर अगर हमारे बीच में हैं, दीपक सलाइवा बोस हमारे सुनील सर और अनिल जोशी सर अगर आप भी अवेलेबल हैं तो बिल्कुल आप लोग दोस्तों जो है वहाँ सेमिनार में हैं और जी वहाँ पहुंचे हुए हैं। ओवर टू अनिल जोशी सर।